दोस्तों अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका ग्रीन स्किल से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप पाएंगे कि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ग्रीन स्किल्स के। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, डायरेक्टली आपको बस पढ़ना है और आप पाएंगे कि इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत आसान आंसर है, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेल बीइंग। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम अपने प्रेजेंट की ज़रूरतों को तो पूरा करेंगे, साथ ही साथ में जो फ्यूचर के लोग हैं, जो फ्यूचर की जनरेशन है, उसको भी ये सारे फैसिलिटीज़ मिल पाए, उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज है मिल पाए, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसे कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डायरेक्टली आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? सबसे पहला फूड। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, लोगों में अभी क्या है, खेती करने का काम बहुत कम होते जा रहा है। तो लोग खेती कम करेंगे तो फूड का स्कैरसिटी होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इस वजह से फूड का स्कैरसिटी हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हम लोग खाना कहाँ से लाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उन लोगों को खाना किस जगह से दिया जाएगा, और एक क्वालिटी खाना देने के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। सेकेंड क्या है, वाटर। जिस तरह से हम लोग वाटर को गंदा कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का कचरा पानी में जा रहा है और आम लोग भी पानी को गंदा कर रहे हैं, उस हिसाब से पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आने वाला जनरेशन में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक तो फूड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि फूड कैसे लाएंगे, साफ़ पानी पीने के लिए कहाँ से लाएंगे, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है उन लोगों के लिए, फ्यूल, यानी कि जो तेल है, यानी जो फ्यूल आपका मतलब हो गया तेल हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ को कैसे पूरा करेंगे हम। अभी के डेट में जिस तरह से हम लोग लकड़ी को काट रहे हैं, तो आने वाला जनरेशन को तो लकड़ी मिलेगा ही नहीं, पेड़ पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से फ्यूल कहाँ से लाएंगे, पेट्रोल, डीजल और कोयला जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को हम आने वाले जनरेशन को कैसे देंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पास क्या क्या हो गया, एक तो फूड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वाटर का प्रॉब्लम है, और तीसरा फ्यूल। ये तीन प्रॉब्लम को बस आपको लिखना है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स डू वी हैव टू टेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। VVI क्वेश्चन है, क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला तो है एक्सेसिव रिसोर्सेज कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा। जो रिसोर्सेज को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला को बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, फिजूल का यूज़ कर रहे हैं, उसको कम करना होगा। रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा, उसको बचाना होगा, पहला चीज़। दूसरा, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे वेस्ट मटेरियल को। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज इस तरह से करेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया और हाइड्रो एनर्जी हो गया, इस सब पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हम लोग का जो पेट्रोल है, कोयला है, ये सब बचा रहे। तो ये हो गया। नेक्स्ट, हम लोग पेड़ को लगाएंगे ताकि हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे और फ्यूचर जनरेशन को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूजिंग मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ऐसे चीज़ों को यूज़ करेंगे जो कि ज़मीन में गल जाता है, जैसे कि पत्तों से बना हुआ जो चीज़ होता है वो गल जाता है, और जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। प्लास्टिक को कम यूज़ करेंगे, ये गलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो रिसोर्स को कम खर्चा करेंगे, बचाएंगे ज़्यादा, रिसाइकलिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, पेड़ लगाएंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए इसमें कुछ टॉपिक 1 मार्क में आने के चांसेस है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, यहाँ पर किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर सबमिट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में। ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, ये है प्रोग्राम, हुआ कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में। कब हुआ था, सितंबर 2015 में। एजेंडा कब कंप्लीट करने का था, 2030 में। टोटल कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, 17, याद हो गया।
नंबर ऑफ गोल्स 17। कब कंप्लीट करना था? 2030। कब सबमिट हुआ था? सबमिट हुआ था सितंबर 2015 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कौन से प्रोग्राम में हुआ था? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। इतना चीज़ आप याद कर लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रोल्स क्या क्या है? देखिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या रोल्स है उसको आप गोल्स लिखना था यहाँ पे। क्वेश्चंस गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या गोल्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा था रोल्स के बारे में पूछ रहा है कि हमारा क्या रोल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या गोल्स है। तो हमारा सबसे पहला गोल क्या क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। अब मान के चलिए अगर आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लिखेगा तो आप तो लिख सकते हैं कि लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले, ऐसा एजुकेशन मिले कि वे अपने को ज़्यादा निखार सके, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ा सके, इक्वल एजुकेशन मिले, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लीन वाटर सैनिटेशन ये हमारा नेक्स्ट गोल है। उसके बाद क्या है? अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हमारा गोल है कि एनर्जी ऐसा यूज़ करें जिससे कि बहुत कम से कम पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट गोल है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को भी कम करना है, लोगों में समानता रहे, एक दूसरे से मिलजुल करके रहे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को डेवलप करे, ये हमारा गोल है। उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। इतना सारा गोल्स लिख दीजिएगा। बेसिकली दोस्तों 17 गोल्स है, ठीक है। अब 17 गोल्स तो आपसे पूछा नहीं जाएगा ना, 17 गोल्स आपको याद रखने हैं। तो आप बेसिकली ये सारे गोल्स में से पूछा जाएगा, मान के चलिए राइट एनी 4 गोल्स, एनी 5 गोल्स, तो कम से कम 6 से 7 गोल्स आप याद रखिए, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। लैंग्वेज हो सकता है कि अलग घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आंसर यही रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन बेस्ट गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लर्न सिंपल लर्न ईजी हमारा मोटो है। सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।